हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी आई है 60,244 का। दोस्तों, उसका रनिंग कंप्लीट हो चुका है। डीबीपीएसटी आपका पहले ही कंप्लीट हो चुका था। दोस्तों, आपका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है और आपका लगभग अभी तक कितने लड़के आपके इस वैकेंसी से बाहर हो चुके हैं रिजल्ट आने के बाद। दोस्तों, इसी के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पूरा अपडेट। दोस्तों, आपको पता है कि जो आपकी वैकेंसी है 60,244 है। उसमें जो लड़कों के लिए वैकेंसी है 48,196 है और जो आपकी लड़कियों के लिए वैकेंसी है 12,048 है। दोस्तों, बात करते हैं कि आपका जो टोटल पास किए गए थे कैंडिडेट डीवीपीएसटी के लिए, वो वहाँ पे जब आपका रिजल्ट आया था तो 1,74,000 के आसपास कैंडिडेट को पास किया गया था। और दोस्तों, लगभग उसमें 24,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपका जितना कट ऑफ है लगभग उसी नंबर पे रिलाई करते हैं, तो उनको भी पास कर दिया गया था। क्योंकि दोस्तों, ये पता है कि आपको भर्ती बोर्ड ने बोला था कि 2.5 गुना कैंडिडेट को ही पास किया जाएगा, लेकिन समान कट ऑफ वाले कैंडिडेट ज़्यादा होने के कारण उनको भी डीपीएसटी के लिए मौका दिया गया। दोस्तों, इसलिए बात करते हैं कि आपका डीवीपीएसटी के लिए जो टोटल कैंडिडेट आए थे, वो आपका मेल जो कैंडिडेट थे वो आपके यहाँ पे देखिए 1,39,287 के आसपास आए थे। और दोस्तों, जो फीमेल कैंडिडेट थी वो 34,800 के आसपास आई थी। दोस्तों, यहाँ पे आप एक बात देखिएगा कि जो भी लड़के थे वो डीबीपीएसटी में ज़्यादा फेल हुए थे। डॉक्यूमेंट में तो कम फेल हुए थे, लेकिन हाइट और चेस्ट में जो लड़के थे वो फेल हुए थे। चेस्ट में भी बहुत कम लड़के फेल हुए थे, लेकिन हाइट में थोड़ा सा भी कंसेशन उन्होंने नहीं दिया था। हाइट यदि आपका एग्जैक्ट है तो सही है, नहीं तो आपको बाहर तुरंत कर दिया गया था। तो इस हिसाब से लगभग मिला के आपका 15% के आसपास लड़के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका फेल हुए थे। तो दोस्तों, लगभग आपके 1,18,393 कैंडिडेट आपके दौड़ के लिए बचे थे जो मेल कैंडिडेट थे। वहीं बात करते हैं कि जो फीमेल कैंडिडेट थी, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी कैंडिडेट थी बहुत ही कम फेल हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे आपका हाइट ही लेना था और वजन लेना था। तो यहाँ पे लगभग 90% के आसपास जो लड़कियाँ थी वो पास हो गई थी। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपकी रनिंग के लिए कैंडिडेट बची थी वो 31,320 के आसपास थी। दोस्तों, बात करते हैं कि अब आपके रनिंग में लड़के फेल कितना हुए। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि रनिंग में लड़के फेल कितना हुए। रनिंग में जो लड़कियाँ थी वो ज़्यादा फेल हुई, लगभग 25 से 26% के आसपास जो एवरेज था। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो इसका 75% बचते हैं। 75% बचने के कारण दोस्तों, आपका लगभग 23,490 जो लड़कियां हैं वो फाइनल के लिए अभी आगे हैं। उसके बाद बात करते हैं जो मेल कैंडिडेट थे। मेल कैंडिडेट में आपने देखा होगा कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 20%, मतलब मैक्सिमम अगर जा रहा था तो 20% जा रहा था। तो ओवरऑल यदि हम एवरेज निकालते हैं तो 12 से 15% के आसपास जो लड़के हैं वो आपका फिजिकल में बाहर हुए हैं। तो इसलिए यदि इसमें से आपका जो डीवीपीएसटी पास हुए कैंडिडेट थे उसमें से हम यदि 15% निकाल देते हैं तो लगभग 1,06,34 कैंडिडेट जो है वो बचेंगे आपके रनिंग करने के बाद। दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट की 48,196 है। तो लगभग आपके दुगना से थोड़ा सा ज़्यादा कैंडिडेट आपके पास हैं रनिंग के बाद। और यहाँ पे आप देखिए जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो पोस्ट है वो 12,048 है। तो वो जो कैंडिडेट पास हुई हैं 23,490, लगभग दोगुना से थोड़ा सा कम। तो दोस्तों, ये तो रहा आपका कितना लड़के पास हैं और कितना फेल हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि आपका रनिंग में पास होने के बाद दोस्तों आपका फाइनल कट ऑफ क्या लगने वाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यूआर के लिए जो आपका कट ऑफ लगा था फिजिकल का वो 214 लगा था। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस का 187, ओबीसी का 198, 199 मान के चल सकते हैं आप, एससी का 178 और एसटी का 146। दोस्तों, वहीं बात करते हैं आपका जो स्वतंत्रता सेनानी कट ऑफ था, ये सब आप देख सकते हैं। महिलाओं का भी कट ऑफ जो है 203 लगा था यूआर का। आर्थिक रूप से कमजोर जो है 180 आपका ईडब्ल्यूएस जो महिला है। ओबीसी जो महिला है 189। दोस्तों, वहीं बात करते हैं आपका जो एससी की महिला है उनके लिए 169 और जो एसटी की महिला है उनके लिए 136। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अब आपने एक जो नोटिफिकेशन जब आपका
वैकेंसी का आया था, तो वहाँ पे पॉइंट नंबर 11 आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो आप जाके वहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें लिखा क्या है कि जो भी कैंडिडेट यदि किसी भी कैटेगरी का है, यदि वो जनरल के बराबर नंबर पाता है फाइनल कट ऑफ में, तो आपका उसको जनरल की वैकेंसी में कंसीडर किया जाएगा। और इसी कारण से अब जनरल का जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाला है। दोस्तों यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि जो जनरल का कट ऑफ है, अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 214 नंबर गया है। और यहाँ पे आप देखिएगा कम से कम 8 से 10 नंबर, तो इसमें यदि आप 8 से 10 नंबर जोड़ लेंगे तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 225 के आसपास आपका जो नंबर है वो पहुँचने वाला है यूआर का। वहीं बात करते हैं आपका ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस भी लगभग आप ये मान के चलिए कि 198 से 199 के आसपास उनका हो जाएगा। वहीं बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी का, तो ओबीसी का आप ये मान के चलिए कि 210 के आसपास जिस भी कैंडिडेट का बनेगा। अभी आपको ये नहीं पता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बना है, तो दोस्तों आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आपको ये नहीं पता है कि मेरा नंबर है कितना एग्जैक्ट, तो आप अनुमान ही लगा सकते हैं कि हाँ मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट आप पता नहीं कर सकते हैं कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वही बात करते हैं एससी का, तो एससी में आप ये मान के चलिए कि 190 के आसपास जा सकता है। एसटी की बात करते हैं तो एसटी की लगभग आप ये मान के चलिए कि 156-57 के आसपास जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं वहीं आपका महिला कैंडिडेट का, यूआर में 203 है उनका, तो ये मान के चलिए कि 212 से 13 के आसपास जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का वही 190 के आसपास। ओबीसी का आपका 200 के आसपास मान के चल सकते हैं। एससी का बात करते हैं तो एससी में लगभग आप 170 यहाँ पे अभी लगभग है, तो आप 180 के आसपास मान सकते हैं। और एसटी की बात करते हैं तो एसटी में दोस्तों ये मान के चलिए कि आपका 148 से 149 के आसपास रह सकता है।